नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रायंगल्स के बारे में बताया कि ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, उसके अंदर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल्स लेकर आया हूँ आपके लिए। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, कुछ मैं ट्रायंगल्स लेकर आया हूँ, कुछ टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल्स बेसिकली आपको 3 तरीके के पढ़ाए जाते हैं, लेकिन होते कई तरीके के हैं, तो हम थोड़ा गौर करते हैं। कुछ साइड्स पे डिपेंड होते हैं और कुछ एंगल्स पे डिपेंड होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स की नेमिंग एंगल के हिसाब से करा जाता है बेटा, और कुछ ट्रायंगल्स की नेमिंग साइड्स के हिसाब से कर लिया जाता है, और कई बार मिक्स भी कर दिया जाता है। साइड और एंगल दोनों को मिलाकर भी कुछ ट्रायंगल्स होते हैं। तो जरा गौर करने हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा एक स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से डिसाइड किया गया। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तीनों साइड डिफरेंट, तो उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट होंगे और हम उसको स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। बहुत सिंपल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइडें अलग अलग है तो हम उसे कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल, सीधा। फिर एक मैंने दिखाया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब सर क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल कर दूं तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे बेटा। किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल कर दूं तो हम उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। ध्यान रखना ये बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स इक्वल। मजेदार बात, उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। उन्हीं दोनों साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, आप देख सकते हो। फिर मैंने लिखा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोल देंगे? फिर जिसकी तीनों साइडें बराबर हो जाए। पहले में तीनों अलग, दूसरे में दो अलग, और इक्विलेटरल में तीनों साइडें इक्वल। अगर तीनों साइडें इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और मजेदार बात, अगर तीनों एंगल इक्वल करोगे ना तो 60 डिग्री आएगा, तीनों 60 डिग्री हो जाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आते हैं हम एंगल्स के हिसाब से। एंगल्स के हिसाब से हमने नाम रखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो बेटा। फिर लिखा है राइट एंगल। राइट ट्रायंगल किसको कहोगे? ध्यान सुनना, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली वन एंगल 90 डिग्री। बाकी दोनों क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, ऑब्वियस बात है, दोनों एक्यूट होंगे छोटे, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये कंफर्म हो गया। अब इसमें एक टर्म में बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने दो नाम और सुने होंगे, परपेंडिकुलर और बेस। ये आप डिसाइड कर लो। आप इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोल सकते हो। आप इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आप किसको परपेंडिकुलर बोल रहे हो, किसको बेस, इंटरचेंज करते रहो अपने हिसाब से। हाइपोटेन्यूस फिक्स है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो आपको याद है राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम लगती है, पाइथागोरस, 6th 7th 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, पाइथागोरस। एप्लीकेबल ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। आप कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल देखो, इसको लगा सकते हो अपनी मर्जी से, हेल्पफुल होती है बहुत। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सर आपने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी लिख रखा है बोर्ड पे। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो हम उसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलेंगे। एक से ज्यादा नहीं हो सकते, पता है ना। डू ट्रायंगल्स वाले टॉपिक में देख लेना, अच्छे से बताया क्या ट्रायंगल में हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये मिक्स कर दिया मैंने। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बेटा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलोगे? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर 90 डिग्री मिल जाए और जो 90 डिग्री दोनों साइड कंटेन होती हैं, परपेंडिकुलर और बेस जिनको बोल रहे हो, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा। उन परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों साइड बराबर हो जाए। याद रहे, हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए याद रखना। वन एंगल 90 डिग्री एंड साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल आर आल्सो इक्वल। देख सकते हो, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। चलिए मिलते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट से, और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट में लेकर आऊंगा ज्योमेट्री के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत पूरी लाइफ में हर जगह जरूरत पड़ते हैं बेटा।